फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हिप्नोसिस वेलनेस सेंटर से रामगोपाल शर्मा फिर एक नए अद्भुत सेशन पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। कुछ विशेष चीज़ों के बारे में, कुछ विशेष परिस्थितियों की स्थिति में। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको गहरे ट्रांस में लेकर जाएगा और जो आपके अंदर न्यूरल पाथवे है, आपके ट्रस्ट का, आपके बिलीव का, जो आपके भीतर डीएनए वह जीन लेवल पर आपकी हेल्प कर रहा है और उसे बताने के लिए आपको एक नई सपोर्ट मिलेगी और आप अपने आप को अपनी लाइफ के एक नए लेवल पर पाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार हमें ये लगता है कि लाइफ में जितना हम मेहनत करते हैं उतना नहीं मिलता या दूसरों को ज़्यादा मिलता है, या ऐसा कुछ होता है कि जिन घटनाओं की आप उम्मीद नहीं करते वो भी आपकी लाइफ में घटने लगती है और वो भी कई बार नेगेटिव होती है और कभी कभी तो आपकी समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आप यूँ समझिए कि ये भी एक मैसेज है आपके लिए। जब भी आपकी लाइफ में रोड ब्लॉक आए तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई मिराकल आपकी लाइफ में आने वाला है। जब आपकी लाइफ में रुकावटें आएँ तो समझ लो कोई ना कोई अच्छी बात भी आने वाली है। लेकिन वहाँ गड़बड़ हो जाती है कि हम अपने मोटिवेशन को खोने लगते हैं और खुद के ऊपर ही यकीन नहीं होता कि हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। जब भी आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटे जहाँ पर आप अपने आप को पा रहे हैं कि मैं तो स्टक स्टेट में पहुँच गया हूँ, उस समय आप कभी भी नेगेटिव ना हो, बल्कि आप ये सोचें कि कोई ना कोई रोड ब्लॉक आ रहा है और मेरी लाइफ में ये रुकावटें आ रही हैं तो कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर आ रहा है। और कई बार चमत्कारों का साइज आकार इस चीज़ से तय होता है कि आप कितने बड़े रोड ब्लॉक से गुजर रहे हैं, रुकावटों से गुजर रहे हैं। आपको ये करना है कि आपको इम्यूने करना है नेगेटिविटी से, यानी कि नेगेटिविटी आपके ऊपर कोई फ़र्क ना डाले। दूसरा, जब भी आपके साथ ऐसी घटना घट रही हो तो समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स आपको कोई मैसेज भेजना चाह रहा था पहले भी, पर आप उसे सुन नहीं पा रहे थे। तो यूनिवर्स अब आपको ये घटनाएं घटित करके कोई ना कोई मैसेज ही भेज रहा है। वो आपसे नाराज़ नहीं है, याद रखिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मिराकल का एक लॉ है, लॉ ऑफ परसिस्टेंस। लॉ ऑफ परसिस्टेंस को भी आपको समझना होगा। कई बार एक ऋतु यानी कि एक सेशन की लेंथ बढ़ जाती है। जीवन में कई बार ये सोचते हैं कि 1 साल से कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं मिल रहा मैंने ये बिजनेस शुरू किया, ये भी नहीं चल रहा है। कई आपको यकीन नहीं होता, यकीन नहीं रहता चीज़ों पर। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब आपका काम नहीं चल रहा है तब यूनिवर्स आपके लिए एक बेहतर काम की व्यवस्था कर रहा होता है। यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है। उसको बनाए रखें और पॉजिटिव समय का बिलीफ को गहरा बनाएं। और ये कुछ ही दूरी पर है, बस आने ही वाला है। और जब ये आपको मिल जाए तो फिर आप ऑलमाइटी को ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें और अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कई बार ऐसा लगेगा कि रोड पूरी तरह से सामने से ब्लॉक्ड है और जब कुछ कदम चलकर देखोगे तो पाओगे कि वो ब्लॉक्ड नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा बेंड है। सो द बेंड इज़ द रोड।
इट इज़ नॉट ए एंड ऑफ द रोड। आप इस तरह से समझिए। और उसके लिए यहाँ कौन सा रूल लगेगा? बस वही लॉ ऑफ परसिस्टेंस है। आप लगातार लगे रहो और जैसे चलते चलते एक जगह ऐसी आएगी कि वहाँ पर कोई भी कंपटीटर नहीं होगा, वो थक चुके होंगे और फिर आपको आगे खूबसूरत रास्ता मिल जाएगा। और इसी की आपको तलाश थी। और यहीं पर एक सेंट की एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जब भी वो नाचते थे तो बरसात शुरू हो जाती थी और लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि महाराज जी आप डांस करो ना, हमें बरसात की आवश्यकता है। तो वो नाचने लगते थे और बरसात हो जाती थी। तभी किसी ने उनको अकेले में पूछा कि महाराज जी इसका राज क्या है कि जब तुम नाचते हो तो बरसात हो जाती है? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जब तक नाचता रहता हूँ कि जब तक बरसात हो नहीं जाती। इसके पीछे एक विशेष संदेश है कि जो हमारा काम है उसे हमको करते रहना चाहिए। और कई बार सीज़न लंबा हो जाता है लेकिन फल मिलेंगे ज़रूर। बीच में अपनी नेगेटिविटी को बढ़ने मत दीजिएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फियर, गिल्ट, रिवेंज, ईर्ष्या, टेंशन, ये सारी की सारी जो भी इमोशन है, इनकी नेगेटिविटी, इनकी वाइब्रेशन जो नेगेटिव है ये आपको नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन आपको 4 या 5 खूबसूरत इमोशन को जीना सीखना है। उनमें से एक है फॉरगिवनेस। आप स्वयं को क्षमादान देते रहिएगा। कई बार हमें खुद के ऊपर गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब खुद के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं तो प्यार किससे करेंगे, काम किसके लिए करेंगे? जबकि खुद के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी स्वयं की छवि को खो रहे हैं। तो पहली चीज़ है फॉरगिवनेस। आपसे कुछ गलती हुई तो लोगों से फॉरगिव मांगी, क्षमा मांगी। और जब लोगों से गलती हुई तो उनको आपने माफ़ कर दिया, माफ़ करके आगे बढ़ जाइएगा। यह आपके हृदय की कॉन्शियसनेस को बताता है। कि दूसरी है एबंडेंस। इस यूनिवर्स में हर चीज़ एबंडेंस में है। आश्चर्य की बात तो ये है कि आप जिस चीज़ को लाइक करते हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं वही चीज़ आपकी लाइफ में एबंडेंस में आ जाएगी। गरीबी भी एबंडेंस में है, बीमारी भी एबंडेंस में, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन भी एबंडेंस में है। लेकिन आप देखिए खुशियाँ भी एबंडेंस में, धन भी एबंडेंस में, रिश्ते भी एबंडेंस में, क्रिएटिविटी भी एबंडेंस में। लेकिन ये आपके ऊपर है। लेकिन जो आपकी पॉजिटिव एबंडेंस है वो आपके हाथ में है। अगर आप पॉजिटिविटी, एबंडेंस फीलिंग के साथ नहीं जुड़ेंगे तो नेगेटिव वो अपने आप आ जाएगी। अगर आप अपनी खुशियों के लिए काम नहीं करेंगे तो दुख के कारण आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे जाएंगे। तीसरी है कंपैशन, जिसको आप स्नेह, प्यार, करुणा, किसी के प्रति आपकी जो कंपैशन होती है वो फीलिंग आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हाईएस्ट वाइब्रेशन आती है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रेटिट्यूड। कि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आज हम एक लेटर लिखेंगे चमत्कारी शक्तियों को, डिवाइन लव को, डिवाइन एनर्जी को। और उस लेटर में आप 2 चीज़ें लिखेंगे। पहली, जो आपने रिसीव की है उसके लिए आप आभार व्यक्त करेंगे, और जो करनी है आपको रिसीव तो उन्हें आई एम रिसीविंग करके लिख देंगे और उसका भी आभार व्यक्त करेंगे। इवन आप उसका भी आभार व्यक्त करेंगे जो आपको
लर्निंग के रूप में मिली है, जिसे आप परेशानियां कहते हैं, वो परेशानियां नहीं थी। वो बेसिकली आपके एग्ज़ाम थे, आपकी लर्निंग थी। यूनिवर्स हमेशा आपको दो ही चीज़ देता है। यूनिवर्स आपको या तो अवार्ड दे रहा है, इस समय जो पलों को आप जी रहे हैं वो रिवॉर्ड के पल हैं, इससे बढ़िया और क्या पल होंगे, जिन पलों में आप पूरी तरह से अंदर से सिक्योर फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बैठे रहें खूबसूरत ट्रांस में, एंजॉय करें, अनुभव को एंजॉय करें। या तो यूनिवर्स आपको रिवार्ड देता है, या तो यूनिवर्स आपको लर्निंग देता है। परेशानियां नहीं देता, लर्निंग देता है। परेशानियां वर्ड तो आपके द्वारा डाला हुआ है, ये वर्ड आपके दिए हुए हैं सब। उसने तो सिर्फ दो वर्ड दिए हैं आपको, एक लर्निंग और दूसरा रिवार्ड है। यानी कि एक तो आपको सीख मिल रही है और एक आपको मिल रहे हैं पुरस्कार। तो आज फ्रेंड्स, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और आप अपने परिवार के साथ अच्छी सेहत को बरकरार रखते हुए जीवन का आनंद लें। मेरी ऑलमाइटी से यही गुजारिश है कि आपको हमेशा वातावरण स्वच्छ मिले, आपकी फसलें हमेशा हरी भरी रहें, आप हमेशा खिलखिलाते रहें, महकते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।